हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस पूरी तरीके से एसिड्स के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे? जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता था? रेड में। जबकि बेस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू लिटमस में। और हमने बात की थी कि एसिड्स इनका टेस्ट कैसा होता था? सोर। जबकि जो भी बेस होंगे सभी बेस का टेस्ट कैसा होगा? बिटर। बिटर का मतलब कड़वा, और सोर का मतलब क्या होता था? खट्टा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम बेस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो बेस को पहचानने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सब क्या होंगे? नेचर में बेस होंगे। दूसरा, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब नेचर में क्या होंगे? बेस। हाइड्रोक्साइड की पहचान OH देखकर हम करते हैं। मेटल ऑक्साइड की पहचान कोई भी मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। नंबर 3, जितने भी कार्बोनेट होते हैं सब नेचर में कैसे होते हैं? बेस। कार्बोनेट की पहचान हम कैसे करेंगे? CO3 देखकर। नंबर 4, जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं सब नेचर में कैसे होंगे? बेस। बाइकार्बोनेट की पहचान हम कैसे करेंगे? HCO3 देखकर। किसी भी फॉर्मूले में HCO3 देखकर। अब बात करेंगे एल्कालीज। तो आप यहां समझिए, जितने भी बेस होते हैं सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्काली। ये आप ध्यान रखना। जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्काली। अब हम बात करेंगे व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी बेस होते हैं सब में कॉमन क्या होता है? हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स में क्या कॉमन होता था कि एसिड में हाइड्रोजन होता था, और जितने भी एसिड थे एक को सॉल्यूशन में किसे रिलीज करते थे? हाइड्रोजन आयन को। उसी तरीके से बेस के केस में कॉमन होता है हाइड्रोक्साइड आयन। बेस को जब हम वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो वो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब ये Na पॉजिटिव और OH निगेटिव इन दोनों में टूट जाता है। तो NaOH ने कौन सा आयन दिया? हाइड्रोक्साइड आयन। उसी तरीके से KOH, ये भी एक बेस होता है। जब इसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं क्या देता है? ये में K पॉजिटिव OH निगेटिव। एक और एग्जांपल हम लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस। नाम क्या होगा इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये? एक बेस। जब इसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये Mg2 पॉजिटिव और 2OH निगेटिव इनमें टूट जाता है। तो आप देखिए, जितने भी बेस थे वाटर में डिजॉल्व करने पर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो सभी बेसिस में ये होता है एक कॉमन पॉइंट। अब हम बात करेंगे NaOH। NaOH का नाम मैंने क्या बताया था? सोडियम। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। इसका एक और कॉमन नाम होता है कास्टिक सोडा। नॉर्मली ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो क्या इस NaOH से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? नहीं। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू NaOH। इस NaOH में से होके कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है
कोई भी आइंस नहीं है। जब इसी को हम NaOH को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, पहले कैसा था ये सॉलिड, वाटर में डिजॉल्व किया तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आइंस में टूट जाता है, फ्री आइंस हो गए हमारे पास। फ्री आइंस की वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट। तो यहां पर भी सेम एसिड वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे, जब वो फ्री आइंस में टूट जाएंगे। और कोई भी एसिड हुआ या कोई भी बेस हो, फ्री आइंस में कब टूटता है, जब उसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना, एसिड या बेस वाटर में डिजॉल्व करने पर फ्री आइंस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट। तो सभी बेस क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इन्हीं आयंस की संख्या के बेसिस पर बेस दो टाइप के होते हैं। जो बेस ज्यादा OH आयंस देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। दो टाइप हो गए, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक हो गया वीक बेस। जो बेस वाटर में डिजॉल्व करने पर ज्यादा OH आयंस देते हैं वो कैसे बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग। और जो बेस वाटर में डिजॉल्व करने पर कम OH आयंस देते हैं वो किस टाइप के बेस होंगे, वो होंगे वीक बेस। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NH4OH एक वीक बेस होता है, MgOH का होल ट्वाइस किस टाइप का बेस है, वीक बेस। CaOH का होल ट्वाइस किस टाइप का बेस है, वीक बेस। इनके नाम और डिस्कशन करेंगे। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद रखना कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस इनकी कैटेगरी को किस बेस पर डिफाइन किया है, OH आयन की संख्या के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की अभी 3 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं ये, कड़वे। सेकंड, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। नंबर 3, जब सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब जब इन्हें हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट। क्यों करते हैं, क्योंकि फ्री आइंस में टूट जाते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी तो मैंने अभी आपको बताई थी। फोर्थ प्रॉपर्टी, सिमिलर टू एसिड, एसिड के सिमिलर है। जिस तरीके से एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करके कौन सी गैस बाहर निकलता था, हाइड्रोजन गैस, उसी तरीके से बेस जब मेटल से रिएक्शन कराएंगे कौन सी गैस बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बेस हमने जैसे एग्जांपल ले लिया NaOH, कोई भी मेटल ले लिया, फॉर एग्जांपल जिंक। ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल देगा, Na2ZnO2 प्लस H2 आ गया बाहर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, नाम इसका याद रखना, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पहचान हम कैसे करेंगे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन गैस को
सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे, जिससे हाइड्रोजन गैस के क्या फॉर्म हो जाएंगे, बबल्स। जब हम एक बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ क्या होंगे, बस्ट। इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस की पहचान हम कर सकते हैं। बेस की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो भी सिमिलर है बिल्कुल एसिड के, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या है, कॉमन। कोई भी हम एसिड लेंगे, फॉर एग्जांपल HCl, कोई भी हम बेस ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये तरीका मैंने आपको बताया था, बेस का आगे वाला हिस्सा और एसिड का ये पीछे वाला हिस्सा, क्या बनाएंगे आपस में, सॉल्ट प्लस वाटर। आप इसे समझने के लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एसिड की जगह पर मैंने H2SO4 लिया, ये भी एसिड होता है, प्लस NaOH मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बनाने के लिए बेस का आगे वाला हिस्सा और इसका ये पीछे वाला, कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड और बेस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी एसिड का जो एसिडिक नेचर है किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयंस की वजह से। किसी भी बेस का जो बेसिक नेचर है किसकी वजह से होता है, OH आयंस की वजह से। जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस आयंस जो कि एसिड देगा, OH निगेटिव आयंस जो बेस देगा, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराने से क्या बनता है, वाटर। कैसा होता है वो, न्यूट्रल। ये पॉइंट आप याद रखना। 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। उसी तरीके से जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे नेचर में कैसे होंगे, वो एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे, कोई एक नॉन मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। जैसे नॉन मेटल हो गया कार्बन, O2। CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, नेचर में कैसा है, एसिडिक। और भी एग्जांपल होंगे, SO2, NO2 नेचर में कैसे हैं, सब एसिडिक, क्योंकि सल्फर नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में हो गया एसिडिक, और एसिड बेस हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसे समझने के लिए एग्जांपल मैंने ले लिया किसी नॉन मेटल ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी बेस में ले सकता हूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, CaCO3 प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेस की। इसके बाद मैं आपको एक pH वाला टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।